राधे राधे प्रिय भक्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन हमसे बहुत आगे निकल गया है, जैसे हम दौड़ रहे हैं पर राह दिख ही नहीं रही। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को थाम लिया उसने संसार को जीत लिया। जीवन की लड़ाइयों में सबसे बड़ा कवच हमारा मन ही है। अगर वो शांत है तो हर दिशा साफ दिखती है, अगर वो अशांत है तो पास रखी रोशनी भी अंधेरे जैसी लगती है। सोचिए, अगर कोई नदी लगातार उथल पुथल में रहे तो उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, चाहे सूरज ही क्यों न झांकता हो। उसी तरह जब हमारा मन हलचल में फंस जाता है तो रास्ता होते हुए भी रास्ता नहीं दिखता। और इसी जगह श्री कृष्ण का उपदेश सबसे ज्यादा उजाला देता है। पहले मन को संभालो, बाकी दुनिया खुद संभल जाएगी। हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती, पर हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। कभी कभी चुप रह जाना भी जीत का सबसे तीखा और सबसे शांत हथियार बन जाता है। हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, कई लड़ाइयां मौन से भी हार मान लेती है। बीता हुआ समय, खोए हुए लोग और गिरी हुई गलतियां, ये सब रेत की तरह हैं, जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही हाथों से फिसल जाएंगे। कृष्ण कहते हैं जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है वही तुम्हारी असली पूंजी है। और जब कभी लगे कि हिम्मत टूट रही है, याद रखना तुमने इससे भी कठोर रातें देखी हैं, तुमने इससे भी भारी आंधियां पार की हैं और तुम हर बार वापस उठे हो। यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है। शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वो भीतर जन्म लेती है। जब मन स्थिर होता है तो मुश्किलें भी अवसर लगने लगती हैं, और जब मन डगमगाता है तो आसान रास्ते भी पहाड़ जैसे लगते हैं। कहते हैं कि बांस का पेड़ 5 साल तक चुपचाप जमीन के भीतर अपनी जड़ें गहराई में उतारता है। लोग ऊपर से देखते हैं तो समझते हैं कि ये बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन नीचे मिट्टी के सन्नाटे में वो खुद को इतना मजबूत कर रहा होता है कि जब सही समय आता है तो कुछ ही महीनों में वो आसमान को छू लेता है। शक्ति कभी शोर नहीं करती, वह भीतर तैयार होती है। इसी तरह आपके संघर्ष भी चाहे जितने लंबे हो, आपको तोड़ नहीं रहे, आपको गाड़ रहे हैं ताकि आप तूफानों से भी न हिले। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे समय समझ नहीं आता वह नतीजों को समय से पहले मांगता है और फिर खुद ही अपने मन को दुख देता है। कुछ बातें हमारे हाथ में होती ही नहीं, इसीलिए उन पर अपनी ऊर्जा बहाना वैसा ही है जैसे कोई सूखे कुएं में पानी खोजे। और जहां बात दुनिया की हो वहां तो सबसे खतरनाक चीज है आपकी सफलता। लोग आपकी क्षमता से नहीं, आपकी संभावना से डरते हैं। डर इस बात का नहीं कि आप क्या हो, डर इस बात का है कि आप क्या बन सकते हो। इसीलिए वे आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, बार बार ये जताते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, जो आपको गिराने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करता है वह जानता है कि आप उससे कहीं ऊपर उठ सकते हैं। कभी कभी लोग आपको इसलिए क्रोधित करते हैं ताकि आपका मन डगमगाए और आप अपने रास्ते से हट जाए। क्रोध, दुख, हताशा, ये सब उनके फेंके हुए पत्थर हैं। लेकिन जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसने दुनिया को पकड़ लिया, क्योंकि दुनिया उसी का रास्ता रोकती है जो रास्ता बदल सकता है। श्री कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं। जब कोई तुम्हें उकसाए तो खुद से पूछो, क्या यह बात 5 साल बाद भी कोई मायने रखेगी? अगर जवाब ना हो तो उसे उसी पल जाने दो, क्योंकि मन जितना हल्का होगा जीवन उतना ही ऊंचा उठेगा। और फिर स्क्रिप्ट के उलटे विचार स्वरूप में जीवन बड़ा सरल दिखाई देता है। इंसान की सारी परेशानियों का केंद्र केवल 2 इच्छाएं हैं। वह तकदीर से अधिक चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। यहीं से बेचैनी जन्म लेती है, यहीं से मन डगमगाता है। हर व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है, पर फर्क केवल
इतना होता है कि कोई उन्हीं संघर्षों में टूट जाता है और कोई उन्हीं संघर्षों में चट्टान बन जाता है। महानता का पैमाना धन, ओहदा या रुतबा नहीं होता। महानता का असली माप विचार, आचरण, व्यवहार होता है। क्रोध एक आग है जिसमें सबसे पहले जलते हम हैं और फिर उसका पूरा परिवार हमारे मन में उतर आता है। उसकी बहन जिद, पत्नी हिंसा, भाई अहंकार, माँ उपेक्षा, पिता भय, बेटियां निंदा और चुगली और घर की सबसे चालाक बहू ईर्ष्या। इन सब के रहते मन कैसे शांत रहे? और जब मन शांत न हो तो रास्ता कैसा दिखे? लेकिन जिसने इन सबको पहचान लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। दृष्टिकोण क्या बदलता है? पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसे उस महिला के साथ हुआ जो रेगिस्तान के पास अपने पति के साथ रहने गई थी। हर तरफ धूल, गर्मी, अकेलापन, उसे लगा जीवन बोझ है। पर पिता ने सिर्फ एक पंक्ति लिखी। दो लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारे। बंद दरवाजों की खिड़कियां खोलकर देखो तो सही, क्या तुम्हारी नजर कीचड़ में अटक गई है या तुम्हें वह आसमान दिख रहा है जहां अनगिनत सितारे जन्म लेते हैं? जीवन में दोष हालातों का कम और नजरिए का ज्यादा होता है। सवाल हालातों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या मैं अपना दृष्टिकोण बदल सकता हूं? एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, कोई व्यक्ति आश्रम के लिए गाय उपहार में दे गया है। गुरु मुस्कुराए, बहुत अच्छा, अब सबको दूध मिलेगा। कुछ दिनों बाद वही शिष्य व्याकुल होकर आया, गुरुजी, जिसने गाय दी थी वो उसे वापस ले गया। गुरु फिर मुस्कुराए, बहुत अच्छा, अब गोबर उठाने की परेशानी से छुटकारा मिला। शिष्य हतप्रभ। एक ही घटना और दो विपरीत प्रतिक्रियाएं। तब गुरु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब परिस्थिति बदले तो मन की स्थिति भी बदलो। दुख को सुख में और हानि को लाभ में बदलते देर नहीं लगती। असली खेल हमेशा नजरिए का ही होता है और नजरिए की यही शक्ति जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब कोई कठिनाई आए, जब कुछ छिन जाए, जब योजना असफल हो जाए तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे किसी नए दृष्टिकोण से देख सकता हूं? क्योंकि जीवन वही बन जाता है जो उसे देखने वाली आंखें उसे बना देती है। दो लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक को कीचड़ दिखाई दिया, दूसरे को तारों से भरा आसमान। नजरिया बदले तो दुनिया बदल जाती है और यदि नजरिया न बदले तो जीवन कैद में बदल जाता है। हर समस्या अपने भीतर उसका समाधान भी लिए होती है। हर मुश्किल के साथ एक रास्ता भी जन्म लेता है। समय चाहे कितना भी कठिन हो, दिन फिर भी 24 घंटे का रहता है। रात चाहे जितनी भी अंधेरी हो, उसकी कोख में एक नई सुबह छिपी ही रहती है। जीवन भी कभी कभी सुरंग जैसा लगता है, अंधेरा, संकुचित, लंबा। पर क्या हम ट्रेन से छलांग लगा देते हैं? नहीं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि ड्राइवर हमें सुरक्षित बाहर ले जाएगा। तो फिर जीवन की ट्रेन पर विश्वास क्यों नहीं? अंधेरा कितना भी गहरा हो, आखिर वह सुरंग ही तो है जिसका दूसरा सिरा रोशनी से भरा होता है। बस भरोसा मत खोना। शाखाएं बची हो तो पत्ते फिर भी आते हैं। वक्त चाहे जितना कठिन क्यों न हो, वह स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है न दुख। एक घर में 5 दीपक जल रहे थे। उनकी रोशनी ने चारों ओर उजाला फैला रखा था। फिर पहला दीपक, उत्साह का दीपक, उदास हो गया। मैं जलता हूं, मिटता हूं, पर मेरी कद्र कोई नहीं करता, और वह बुझ गया। दूसरा दीपक शांति का था। उसने कहा, दुनिया हिंसा में डूबी है,
मेरे प्रकाश को कोई अपनाता ही नहीं, और वह भी बुझ गया। तीसरा दीपक भाईचारे का था। जब उत्साह भी नहीं, शांति भी नहीं, तो प्रेम कहां बचेगा, और वह भी बुझ गया। चौथा दीपक एकता का था। जब तीनों ही बुझ गए तो मैं भी किस लिए जलूं, और वह भी अंधेरे में समा गया। अब चारों ओर गहरा सन्नाटा, घना अंधेरा, लेकिन एक दीपक अब भी जल रहा था। उसकी लौ छोटी थी पर अडिग थी। तभी एक बच्चा अंदर आया, चारों बुझी हुई लौओं को देखा, पर उसकी आंखों में निराशा नहीं, आशा थी। उसने उस एक जलते हुए दीपक से बाकी चारों दीपक फिर जला दिए। वह एक दीपक था, उम्मीद का दीपक, आशा का दीपक। उम्मीद वही शक्ति है जो बुझी हुई हर लौ को फिर से जीवित कर देती है। जब राहें बंद हो, जब हर दिशा धुंधली लगे, जब मन टूट जाए, तो सिर्फ एक चीज मत छोड़ना, उम्मीद। जहां उम्मीद होती है वहां हर लहर किनारा बन जाती है। कठिनाइयां मिटती नहीं, उन्हें धैर्य और कर्म हराते हैं। भाग्य से मत डरना, अच्छे कर्म करो, फिर ईश्वर की महिमा देखना। दर्द न होता तो खुशी की कीमत कौन समझता। अगर हर चीज आसानी से मिल जाती तो ईश्वर का महत्व ही कहां रह जाता। कभी कभी तन्हाई में बैठकर ईश्वर का स्मरण कर लिया करो। मन को वह सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आता है, तो ईश्वर का नाम लेने से आत्मा में शांति क्यों न उतरे। जो बीत गया उसे पकड़कर मत रो, तकदीर से झगड़ो नहीं। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की मुस्कान मत खोना। जिंदगी सड़क जैसी है, सीधी कम, मोड़ों से भरी ज्यादा, लेकिन हर मोड़ एक नई दिशा भी देता है। जब मुश्किल दरवाजे पर दस्तक दे तो डरना नहीं, दरवाजा खोल देना, क्योंकि सफलता अक्सर भेष बदल कर आती है। याद रखना, डर के आगे ही जीत है। वक्त पलटता है, और जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। अच्छे दिनों में अहंकार मत करो, बुरे दिनों में सब्र मत खो। सच का मुकाबला कोई नहीं, पर झूठ के रूप कई होते हैं। शहरों में आदमी बहुत हैं, पर इंसान कम। आंखें वही देखती है जो देखना चाहती हैं, कान वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, जुबान वही बोलती है जो फायदा पहुंचाती है। दिल से सजदा करो, इबादत बन जाएगी। माँ बाप की सेवा अमानत बन जाएगी, और जब कर्मों का हिसाब खुलेगा उन्हीं की सेवा जमानत बन जाएगी। जिंदगी उतनी उलझी नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं, वरना नक्शे तो काफी आसान हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह भी दिखाता वही है, परीक्षा भी वही लेता है और पार भी वही लगाता है। अजीब दौर है इस जमाने का, जहां हर कोई चाहता है कि दूसरों की दीवारें नीची रहें और अपनी आसमान छू जाएं। जहां कोई ये नहीं कहता कि शहर बचे, हर कोई बस यही कहता है मेरा घर बचा रहे। और यही तो विडंबना है। जिस दुनिया में स्वार्थ ऊंचा उठ जाता है, वहां इंसान भीतर से छोटा होता जाता है। याद रखना, ना ऐसा कमाओ कि पाप बन जाए, ना ऐसा खर्च करो कि कर्ज बन जाए, ना ऐसा खाओ कि बीमारी घर बना ले, ना ऐसा बोलो कि विवाद जग जाए, ना ऐसे चलो कि देर हो जाए, और ना ही इतनी सोचो कि चिंता आपकी आत्मा को खा जाए। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या? जवाब आया, आशा का खो जाना। क्योंकि उम्मीद ही वो हाथ है जो हमें फिर से खड़ा कर देता है। जो उम्मीद को थाम लेता है ना, वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो,
उम्मीद की हल्की सी लौ भी सूरज बनने की क्षमता रखती है। लेकिन जीवन उदास पन्नों वाली किताब भी है। हर पन्ना मनचाहा नहीं होता, हर अध्याय मुस्कानों से भरा नहीं होता। कभी कभी सिर्फ घना अंधेरा लिखा मिलता है। सुकून नहीं, राहत नहीं, बस परीक्षा। और ऐसे पन्नों को फाड़ना नहीं, उन्हें पलटना सीखो, क्योंकि हर काली रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह आती है। जिसने तुमसे कुछ छीना है वही तुम्हें कुछ बड़ा लौटाएगा, बस उसका समय तुमसे छुपा होता है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। अगर रात है तो सुबह होगी, अगर मुश्किल है तो रास्ता भी होगा। अगर दरवाजा बंद है तो कहीं न कहीं एक और खिड़की खुली ही है। बस हम बंद दरवाजे को ही बरसों देखते रहते हैं। बुरा समय दर्पण की तरह होता है, सच्चाई दिखाता है कि कौन अपना है, कौन केवल पास। कठिनाइयां गिराने नहीं आती, उनका काम है हमें मजबूत करना। इसलिए डरना मत, तुम्हें चुना गया है। क्योंकि कमजोरों पर समय कभी परीक्षा नहीं लेता। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी सब्र करके, कभी बर्दाश्त करके, कभी सब समझकर भी चुप रहकर, और कभी अनसुना करके आगे बढ़कर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो याद रखो, अकेला वो नहीं होता जिसके पास कोई नहीं। अकेला वह होता है जिसने खुद को पहचान नहीं पाया। आईने में देखो, जिंदगी बदलने वाला वही इंसान खड़ा है। तुम्हारे कदम ही तुम्हारा रास्ता है। रोना मत, अपनी किस्मत से लड़ना सीखो। साथ देने वाले लोग भी श्मशान से आगे नहीं जाते। इसलिए अपनी लड़ाइयों के अर्जुन भी तुम ही हो, और अपने मार्गदर्शक कृष्ण भी तुम ही। जीवन की रणभूमि रोज सजती है, और रोज तुम्हें ही अपनी महाभारत लड़नी होती है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला गया एक शब्द हजारों प्यारी बातों को पल में जला सकता है। इसलिए जब क्रोध आए, मौन ही सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि शब्द लौटते नहीं, उनके घाव भी जल्दी नहीं भरते। सोने से पहले सबको माफ कर दो, मैं उठने से पहले तुम्हें माफ कर दूंगा। यही ईश्वर का संदेश है। क्षमा करने वाले के दिल में शांति बसी रहती है, और बदला लेने वालों के जीवन में सिर्फ आग। दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए, प्रभु से बात करने के लिए मौन। फोन पर बात का बिल देना पड़ता है, प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। जो मोह माया में फंसा वह बिखर गया, जो ईश्वर से जुड़ा वह निखर गया। ईश्वर से यही प्रार्थना, इतनी ऊंचाई मत देना कि धरती नजर ना आए, इतनी खुशियां मत देना कि दूसरों के दुख पर हंसने लगे, और शक्ति ऐसी मत देना कि अहंकार मेरे भीतर घर बना ले। क्योंकि असली शक्ति विनम्रता है, असली ज्ञान सेवा है। कठिन समय आए तो चिल्लाना मत, शांत रहना सीखो। आज बुरा समय है तो क्या, कल अच्छा भी आएगा। क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल ईश्वर के पास। भक्ति क्या है, यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। जिस भाव में अहंकार पिघल जाए, जिस विचार में स्वार्थ समाप्त हो जाए, जिस धड़कन में ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो जाए, उसी अवस्था का नाम है भक्ति। क्योंकि भक्ति ना हाथों से होती है, न पैरों से, न बोलने से, न सुनने से। अगर ऐसा होता तो न विकलांग भक्ति कर पाते, न सूरदास जी ईश्वर को पा पाते, न गूंगे बेहरे भजन कर पाते, न गरीब और कमजोर प्रभु को छू पाते। भक्ति भाव है, आखिरी आंसू की गहराई में छुपी वो पुकार, जो सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। प्रेम जब परमात्मा में बदल जाए तो रिश्ता बनता है, और वही रिश्ता भक्ति कहलाता है। जहां प्रेम है वही भक्ति है, जहां समर्पण है वही भक्ति है, जहां अहंकार का अंत है वही भक्ति है।
और जहां भक्ति है वहां स्वयं श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान के पास दो ही शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जब भक्त प्रणाम करता है तो भगवान पूछते हैं माया चाहिए या भक्ति। भक्त पूछता है दोनों में अंतर क्या है प्रभु। भगवान मुस्कुराते हैं, अगर तुम्हें स्वयं नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में होता है वो माया है, और जिसके वश में भगवान स्वयं आ जाए वही भक्ति है। संपूर्ण संसार भगवान के राज्य में नाचता है, लेकिन भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। यही भक्ति की महिमा है। भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसे बुद्धि दी, शक्ति दी, प्रेम दिया, ज्ञान दिया, धैर्य दिया, लेकिन एक चीज इंसान के हाथ से गिर गई, और वह थी शांति। किसी ने पूछा प्रभु आपने उसे अपने चरणों के नीचे क्यों रख दिया? भगवान हंसकर बोले क्योंकि इंसान इसे हर जगह खोजेगा, धन में, सफलता में, रिश्तों में, संसार के हर कोने में, लेकिन जब वह हार कर टूट जाएगा तब उसे एहसास होगा कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह मेरे चरणों में ही था। यही जीवन का सत्य है। मनुष्य सुख में ईश्वर को भूल जाता है, दुख में सबसे पहले उन्हें पुकारता है। पूछा गया भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी को बीमारी में, कंजूस को पैसा खोने पर, किसान को वर्षा न होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूटने पर, व्यापारी को नुकसान में, विद्यार्थी को असफलता में, और सामान्य इंसान को तब जब कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए। सच कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। और जब जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। दुनिया थकने पर छोड़ देती है, भगवान टूटने पर संभाल लेते हैं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं, ईश्वर ने कहा साथ हूं। मैंने कहा उदास हूं, ईश्वर बोले नजर उठाकर देख, मैं यही हूं तेरे आसपास। प्रार्थना करते समय यह मत कहना प्रभु मुझे कठिनाइयों से बचा लो, बल्कि कहना प्रभु अगर मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ लेना। अगर मैं आपको साथ चलने के लिए ना बुलाऊं तो भी आप मेरा साथ मत छोड़ना। क्योंकि जीवन में निर्णय हमेशा शांति से लेने चाहिए। आवाज से आवाज नहीं मिटती, लेकिन चुप्पी से मिट जाती है। गुस्सा सिर्फ क्षणिक होता है, लेकिन पछतावा जिंदगी भर चलता है। इंसान गुस्से में वो सीमाएं पार कर देता है जिनका दर्द बाद में तड़पाता है। एक व्यक्ति अपनी नई कार साफ कर रहा था। बेटी ने मासूमियत से पत्थर से कुछ लिख दिया। खरोंच देखते ही पिता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बच्ची का नन्हा हाथ इतना मरोड़ा कि उंगली की हड्डी टूट गई। बच्ची की आंखों में दर्द था और पिता की आंखों में बाद में वही आंसू। पछतावे के, क्रोध में बोला गया एक शब्द हजारों अच्छी बातों को जला देता है। इसलिए जब क्रोध आए, मौन होना ही सबसे बड़ी जीत है। याद रखना, तकलीफ तुम्हारी है, दुहक तुम्हारा है, लेकिन अगर मन शांत है तो सुख भी तुम्हारा ही होगा। जिस दिन एक पिता ने अपनी ही कार की खरोंच को देखा, उसकी आंखें भर आई, क्योंकि वहां कोई गंदा शब्द नहीं लिखा था, कोई गुस्से की रेखा नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे हाथों की मासूम हरकत से लिखा था आई लव यू पापा।
उसी पल उसे समझ आया, कभी कभी जिंदगी सच को धीरे से नहीं बताती, सीधे दिल पर चोट मारकर सिखाती है। जिसे वो खरोंच समझ रहा था वही उसके दिल का आईना था। लेकिन उस मासूमियत की कीमत उस नन्ही बच्ची ने अपनी उंगलियों के दर्द से चुकाई। वह बच्ची जिसने कभी गुस्सा नहीं देखा था, जिसे सिर्फ प्यार की भाषा आती थी, वह दर्द में भी उसी पिता को गले लगाती है जिसने पल भर के क्रोध में उसका हाथ मरोड़ दिया था, और पूछती है, पापा मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी। पिता का दिल पत्थर बन गया, आवाज गायब हो गई, गला भर आया, क्योंकि कभी कभी अपराध बोध शब्दों से नहीं आंसुओं से बोलता है। घर लौटते ही वो खुद पर टूट पड़ा, अपनी ही कार पर लात मारता रहा, घूंसे बरसाता रहा, जैसे कार को तोड़ देने से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन दर्द वही रहा, क्योंकि गलती चीजों से नहीं अपने व्यवहार से हुई थी। जिंदगी ने उस पिता को उस दिन एक बड़ा सबक दिया। चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती है, लोग प्यार करने के लिए, और आज दुनिया उलट गई है। लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, चीजों से प्यार किया जा रहा है। ये दुनिया अजीब है। जिसके पास नींद है उसके पास बिस्तर नहीं, जिसके पास बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है उसके पास धन नहीं, जिसके पास धन है उसके पास दया नहीं। भूख कभी भूखे को भोजन नहीं देती, भोजन कभी भोजन वाले को भूख नहीं देता। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ ऐसे अच्छे कर्म भी करो जिनका गवाह केवल ऊपर वाला हो। जीवन का मिलना भाग्य है, मृत्यु समय है, लेकिन मृत्यु के बाद दिलों में जीवित रहना ये कर्म है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये वह शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं लौटती, बस उनके स्वीकार होने का समय अलग होता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। नकल हर चीज की हो सकती है, लेकिन चरित्र की नहीं, व्यवहार की नहीं। 1000 शब्दों वाला शब्दकोश भी कभी कभी मौन से हार जाता है, क्योंकि मौन सबसे मजबूत उत्तर होता है। दुनिया में हजारों रंग हैं, लेकिन सफेद श्रेष्ठ है क्योंकि वह सबको अपनाता है। हजारों स्वाद हैं, लेकिन उपवास श्रेष्ठ है क्योंकि वह मन को साफ कर देता है। हजारों दृश्य हैं, लेकिन भीतर देखकर जो दिखाई देता है वही सत्य है। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे, लेकिन राम के पास वनवास था। कंस के पास राज्य था, लेकिन कृष्ण ने जन्म जेल में लिया। कौरवों ने राजमहल देखा, पांडवों ने वनवास सहा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब भगवान ने भी सत्य के लिए संघर्ष किया, तो हम तो केवल इंसान हैं, हमें क्यों नहीं करना पड़ेगा। बात छोटी है पर गहरी। बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, पर हां, आपस में लड़कर किसी और को बादशाह जरूर बना देता है। घर वही होता है जहां प्रेम हो, सम्मान हो, बड़ों का आदर हो, क्योंकि वहां ईश्वर का निवास होता है। जब प्यार बांटा, रामायण बनी। जब संपत्ति बंटी, महाभारत बन गई। पतन तब शुरू होता है जब इंसान अपने ही अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक पत्थर किसी जानवर पर फेंको, वह डरकर भाग जाएगा। वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर फेंको तो वे तुम्हें सिखा देंगे कि अकेले होना और संगठित होना कितना बड़ा अंतर है। यही जीवन का सिद्धांत है। एकता में ही शक्ति है।
कुदरत किसी को पूर्ण नहीं बनाती। कोयल को आवाज दी तो रूप छीन लिया, मोर को रूप दिया तो इच्छा छीन ली, इंसान को इच्छा दी तो संतोष छीन लिया, संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। इसीलिए घमंड मत करना। ईश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिलाया है। हम जैसे न जाने कितनों को। जीतने वाला घोड़ा ये नहीं जानता कि जीत क्या होती है, वह तो बस अपने मालिक की तकलीफ से दौड़ता है। जब तुम अपने जीवन में तकलीफ पाओ, समझ लेना कि तुम्हारा मालिक ईश्वर तुम्हें जीत दिलाने ही चला है। कभी कभी दिल बस चाहता है कि कोई हो जो बिना कुछ पूछे कंधे पर हाथ रखकर शांत बैठ जाए, और ये दुनिया में माँ बाप से बेहतर कोई नहीं कर सकता। एक दिन एक छोटी बच्ची पिता के साथ पुल पार कर रही थी। नदी का बहाव तेज था। पिता बोले मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची बोली नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने पूछा क्यों? बच्ची बोली अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और मुझे डर लग गया तो शायद मैं हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। सच ही तो है, बच्चे बड़े होकर साथ छोड़ देते हैं, माँ बाप नहीं छोड़ते। बचपन में मंदिरों में भीड़ होती थी, दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिता कंधे पर उठाकर ईश्वर दिखाते थे, और बड़े होकर हम उन्हें कंधा देना भूल जाते हैं। कभी कभी जीवन हमें यही दिखा देता है कि जो बातें सबसे सरल लगती हैं वही सबसे गहरी होती हैं। लोग चीजों के पीछे भागते भागते ये भूल जाते हैं कि असली सुख संबंधों में है, समर्पण में है, और उस ईश्वर में है जो चुपचाप हर कदम पर हमारा हाथ पकड़े चलता है। याद रखो, जो तुम्हें गिराने की सोचेंगे वे 1000 मिलेंगे, लेकिन जो तुम्हें उठाने आएंगे वे गिनती के कुछ ही होंगे। इस दुनिया में इंसान जितना दूसरों को समझने की कोशिश करता है उतना ही खुद से दूर होता चला जाता है। लेकिन जो खुद को समझ लेता है वही दूसरों को भी समझने लगता है। कभी सोचो, जिस घर में प्रेम, आदर, संयम और मौन का सम्मान न हो, वहां खुशियों की जगह शोर बढ़ता है और रिश्ते टूटने लगते हैं। और जहां मन शांत हो वहां भगवान का वास होता है, चाहे वह घर मिट्टी का ही क्यों न हो। लोग कहते समय सब बदल देता है, पर सच तो यह है समय नहीं बदलता, समय तो बस चेहरे से नकाब उतार देता है। कई बार इंसान अपनों की कद्र तब करता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तब समझ आता है कि जिसे वह साधारण समझ रहा था वही उसके जीवन का सबसे असाधारण सहारा था। इसलिए जिसे छोड़ना नहीं चाहिए उसे कभी मत छोड़ो, और जिसे छोड़ देना चाहिए उसे पकड़कर मत बैठो। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई रास्ता न बचे, जब दिल थक जाए, ठीक उसी क्षण एक दरवाजा खुला मिलता है ईश्वर का, पर हम उसी दरवाजे को सबसे आखिर में देखते हैं। वक्त चलता है, हालात बदलते हैं, लोग आते जाते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वह है कर्मों का फल। कर्म वही दर्पण है जिसमें इंसान चाहे खुद को छिपा ले, पर सच एक न एक दिन अपना चेहरा दिखाई देता है। गुस्सा आदमी को वहां ले जाता है जहां सबसे पहले पछतावा मिलता है। एक पिता ने यही गलती की। बेटी ने कार पर छोटे से पत्थर से कुछ लिख दिया और पिता गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने बेटी की नन्ही उंगलियों को इस कदर मरोड़ दिया कि हड्डियां टूट गईं। बेटी दर्द से कराहती रही, लेकिन उसकी आंखों में पिता के लिए शिकायत नहीं, सिर्फ प्रेम था, और उसी प्रेम ने पिता को भीतर तक तोड़ दिया। जब अस्पताल से लौटकर उसने कार की खरोंच देखी तो वहां लिखा था आई लव यू पापा। तभी समझ आया चीजें इस्तेमाल करने के लिए हैं और लोग प्यार करने के लिए। हम लोग चीजों से प्यार करते करते लोगों को इस्तेमाल करने लगे हैं।
दुनिया अजीब है, जिसके पास बिस्तर है उसे नींद नहीं, जिसे भूख है उसके पास भोजन नहीं, जिसके पास दया है उसके पास दान नहीं, जिसके पास दान है उसके मन में दया नहीं। इंसान अपनी कमी नहीं देखता, दूसरों की बुराइयों में डूबा रहता है, पर जिस दिन वह खुद पर मेहनत करना शुरू कर देता है उसी दिन दुनिया उसकी ओर देखने लगती है। सपने वे नहीं जो नींद में दिखे, सपने वे हैं जो सोने नहीं देते। जिसे तुम भगवान समझते हो वह हमेशा बाहर नहीं बैठा होता। कभी कभी भगवान वही होते हैं जो भीड़ में तुम्हारा हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों तक ले जाते हैं। बचपन में पिता कंधे पर बिठाकर दर्शन करवाते थे, तब नहीं पता था कि वही कंधे असली भगवान के थे, और वही कंधे एक दिन जीवन का सबसे भरोसेमंद सहारा बनते हैं। जिससे प्यार हो उससे माफी मांगने में देर मत करो। जो तुम्हें चाहता उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम पर भरोसा करता उससे कुछ मत छुपाओ। अपनी दुखती रग किसी को मत बताओ, वरना वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा। भीड़ में चिल्लाने वाले भीड़ में ही खो जाते हैं। खामोशी में मेहनत करने वाले दुनिया में अपनी पहचान बना जाते हैं। अगर तुम खुद को नहीं बदलते तो हालात तुम्हें बदल देंगे, और वो बदलाव कभी आसान नहीं होता। जहां सुई का काम होता है वहां तलवार नहीं चलती। जहां चरित्र की जरूरत होती है वहां दिखावा काम नहीं आता। दुनिया में दुख बढ़े नहीं, बस इंसान की सहनशीलता कम हो गई है। जिसने सहना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। जो रातों को मेहनत में जगा लेता है सुबह सफलता उसे जगाती है, और जो ईश्वर का हाथ पकड़ लेता है उसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखना सीखो, और जिद्द मोहब्बत की नहीं, मंजिल की होनी चाहिए। कड़वे सच को बोल देना हमेशा आसान नहीं होता, पर मीठे झूठ से बेहतर है कि सच्ची दुश्मनी मिले, क्योंकि झूठे दोस्त जिंदगी की राहें और मुश्किल बना देते हैं। भीड़ में चलकर कोई पहचान नहीं बनती, क्योंकि भीड़ सहारा तो देती है, पर व्यक्ति की वास्तविक चमक वहीं दब जाती है। इसलिए अलग रास्ते पर चलना सीखो, जहां कदम अकेले हो मगर इरादे हजारों की भीड़ से ज्यादा मजबूत। कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में छिपी होती है जिसे लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ भी वहीं से मिलती है और धोखा भी वहीं से आता है। जहां दो कौड़ी के लोग अपनी औकात के गीत गा रहे हो वहां खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। दुनिया की कोई परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं, क्योंकि हर मनुष्य के पास समस्याएं होती हैं, पर हर समस्या का समाधान भी उसी के भीतर छिपा होता है। मंजिलें चाहे जितनी ऊंची हो, उनका रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से ही गुजरता है। निखरना है तो पहले बिखरना पड़ेगा, क्योंकि असली चमक आग में तपकर ही जन्म लेती है। और जब कोई अपना बनकर कह देता है तू चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा, तो सबसे कठिन सफर भी आसान लगने लगता है। गुजर चुके वक्त को पकड़कर रखने की कोशिश हाथ में रेत को कसकर पकड़ने जैसी है। जितना दबाओगे उतना फिसलेगा। पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो आने वाला है वही तुम्हें नई दिशा देगा। महत्व उम्र का नहीं, सोच की परिपक्वता का होता है। सफलता कभी एक दिन में नहीं आती, पर जिसने ठान लिया उसे एक दिन मिलकर ही रहती है। पानी में गिरने से मौत नहीं होती, तैरना नहाने से होती है। ठीक उसी तरह मुसीबतें आदमी को नहीं गिराती, बल्कि सामना न करना उसे गिरा देता है। लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा, क्योंकि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर गिराने के लिए नहीं लगती, बल्कि संभालने का सबक देने आती है। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता,
पानी में उतरना ही पड़ेगा। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो, बस आत्मविश्वास की लौ बुझने न दो। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। हर इंसान हीरा है, बस घिसने का साहस चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन उस लिफाफे जैसा है जिस पर पता ही नहीं लिखा, जो कहीं पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए उठो, जागो और खुद को वह रास्ता दो जो तुम्हें नई पहचान दे सके। अगर एक सपना टूटकर बिखर जाए तो दूसरा सपना देखने की हिम्मत रखना, यही जिंदगी है। सफलता पाने के लिए पहले खुद को समझाना होगा कि मैं कर सकता हूं। मुसीबतों से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, क्योंकि तारे भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी कठिन जरूर है, पर इसे आसान बनाने की ताकत भी तुम्हारे भीतर ही है। संघर्ष से डरना मत। पत्थर पर चोट न लगे तो वह भगवान नहीं बनता। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं। जो तुम सोच सकते हो वह तुम कर भी सकते हो, और जो आज तक नहीं सोचा उसे भी सोचकर हकीकत बना सकते हो। दूर से हर रास्ता बंद दिखाई देता है, क्योंकि सफलता के दरवाजे वही देखते हैं जो बिल्कुल पास जाकर खटखटाते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आपकी चाल इतनी तेज हो चुकी है कि दुनिया पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग हमेशा अपनी कामयाबी खुद खींच कर ले आते हैं। किसी को हराना बहुत आसान लगता है, पर किसी को जीतना ये सबसे कठिन कला है। सफलता के लिए किसी शुभ समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को शुभ बनाने की हिम्मत रखो। मिट्टी का मटका और परिवार, इनकी कीमत वही पहचानता है जो इन्हें बनाने में अपना दिल लगाता है। तोड़ने वाला तो बस एक पल में सब कुछ मिट्टी कर देता है। अगर हारने का डर है तो जीतने की इच्छा दिल में मत रखना, क्योंकि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर भी उठकर जीत सकता है, लेकिन मन से हार जाने वाला किसी भी राह पर कदम नहीं रख पाता। मेहनत करो अपने ताप से, अपने दम से। जब कल उभरोगे तो भीड़ भी ये स्वीकार करेगी कि तुम भीड़ में शामिल होने के लिए नहीं, भीड़ से ऊपर उठने के लिए पैदा हुए हो। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो उनकी समझ तक ही जाओगे, लेकिन अपनी समझ से खोजोगे तो अपनी मंजिलों से भी आगे निकल जाओगे। जो बुरा लगे, चाहे विचार, कर्म या इंसान, उसे छोड़ देना सीखो। लोग अच्छा सुनकर शक करते हैं और बुरा सुनते ही पूरी श्रद्धा से यकीन कर लेते हैं। जीवन में 3 मंत्र बेहद जरूरी हैं। 1, आनंद में वचन मत दो। 2, क्रोध में उत्तर मत दो। 3, दुख में कोई निर्णय मत लो। इस धरती पर सभी जीव अपना पेट भर लेते हैं, पर मनुष्य वह कभी तृप्त नहीं होता। कमजोर शरीर चल सकता है, पर कमजोर हौसले वह इंसान को खड़ा भी नहीं होने देते। अगर हारने के बाद भी कुछ करने की चाह बची है तो समझ लो हार तुम्हें छू भी नहीं पाई। मुश्किलें वहीं तक चलती हैं जहां तक तुम उनसे भागते हो। जब रुककर उनसे सवाल पूछोगे तब वे तुम्हें जवाब देना शुरू कर देंगे। अगर किसी काम को नामुमकिन मानते हो तो वही काम करके दिखाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा कि नामुमकिन एक भ्रम है, हकीकत नहीं। सच में कुछ करने की चाह हो तो राह खुद बन जाती है। लापरवाही से घास की धार उंगलियों को घायल कर देती है, और बिना समझे धर्म का पालन इंसान को अंधकार की ओर ले जाता है। समझदारी की बात 2 ही प्रकार के लोग करते हैं। एक वे जिन्हें उम्र ने सिखाया है, दूसरे वे जिन्हें
छोटी उम्र में भी बड़े सबक मिले हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियां ध्यान से चुन चुन कर साफ करता है। दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। वादे कोई भी कर सकता है, साथ वही निभाता है जिसके दिल में सच्चाई हो। जिसकी नीयत साफ नहीं, वह लाख वादे करके भी धोखा देने में देर नहीं लगाता। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, परिपक्व करते हैं, मजबूत बनाते हैं, भीतर की आग को हथियार में बदलते हैं। परेशानियों से घबराने की बजाय उन्हें पकड़कर पूछो, मुझे क्या सीखना है? क्योंकि संघर्षों से डरने वाला अपनी किस्मत नहीं बदल पाता। एक छोटे से गांव में शेखर नाम का एक लड़का रहता था। सादा जीवन, सरल मन, छोटा घर, खुशहाल परिवार, थोड़ी सी जमीन। उसे लगता था उसकी दुनिया परेशानी से दूर है, पर जीवन की परीक्षा अभी उसके दरवाजे तक पहुंची भी नहीं थी। एक दिन अचानक ही सब बदल गया, जैसे आसमान ने बिना पुकारे अपना क्रोध खोल दिया हो। बिन मौसम बारिश, तूफान, ओले, सब ने मिलकर शेखर की मेहनत पर ऐसा वार किया कि उसकी साल भर की उम्मीदें एक ही रात में मिट्टी बन गई। जिस खेत में वो अपनी उम्मीद बोता था, उसी जमीन ने उसकी आंसू समेट लिए। उसका दिल टूटा, वह निराश हुआ, उसकी आंखों से जैसे चमक ही गायब हो गई। कभी मुस्कान से भरे रहने वाले चेहरे पर अब खामोशी का बोझ बैठ गया। उसकी माँ, गांव की सबसे समझदार, धैर्यवान और दृढ़ स्त्री, बेटे के पास बैठी और बोली, बेटा, जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे रात दिन से हारती है और दिन फिर रात से जीत जाता है, वैसे ही दुख और सुख आते जाते रहते हैं। घबराना मत, इन दुखों में ही सबसे गहरा सबक छिपा होता है। माँ की बातें शेखर के भीतर एक मंद सी रोशनी बनकर बुझने से बची, पर मन की उथल पुथल अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी तकदीर बदलनी है तो मुझे अपने कर्म बदलने होंगे। अब वह हर सुबह सूरज से पहले उठने लगा, थकी हुई जमीन को फिर से जगाने लगा, नई तकनीकें अपनाई, नई सोच अपनाई, मेहनत को ढाल बनाया और धैर्य को हथियार। भगवान पर भरोसा रखा, कर्म में निरंतरता और भीतर एक अटूट यकीन। धीरे धीरे उसकी मेहनत ने खुद अपना फल दिखाना शुरू किया। फसल लहलहाई, पैसा आने लगा, उम्मीदें फिर हरियाने लगी। तो हे प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और संबंधियों तक भी पहुंचाइए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री कृष्णा। आपने पूरी वीडियो प्रेम से देखी, इसके लिए हृदय से आशीर्वाद